नमस्कार। आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर अब टीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दिनेश चंद्र शर्मा जी के द्वारा भी लेटर लिख दिया गया है और दोस्तों इसमें क्या कुछ जानकारी दी गई है इसी चैनल के माध्यम से अभी आप सबको बताने वाले हैं। फाइनली यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे जैसे दोस्तों इनके द्वारा ये जानकारी फेसबुक पे शेयर की गई 1 मिनट पहले। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इन्होंने दोस्तों 1 मिनट पहले शेयर किया और हमारी टीम इतनी एक्टिव है इस चीज को लेकर कि आपको जल्द से जल्द सूचना दे रही है। और यहाँ पर फाइनली दोस्तों इनके द्वारा पूरा का पूरा लेटर लिख दिया गया है। यहाँ पर आप लोग तारीख देख पाएंगे 8 जुलाई 2026 की तारीख है, यानी सबसे लेटेस्ट लेटर, आज ही का लेटर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो दोस्तों इसमें टेट मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है इसके बारे में आप सभी को जानकारी देंगे। और दोस्तों यहां पर 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई की तारीख मेंशन की गई है। आखिर इसका मतलब क्या है अभी इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। क्या 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच मानसून संसद सत्र शुरू होने से पहले बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिस तरीके से 4 अप्रैल को हुआ था। इसी वीडियो के माध्यम से भी आपको सारी जानकारी बताई जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों फाइनली आप लोगों का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है यहां पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे दोस्तों मानसून सत्र जो है 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलने वाला है ये दोस्तों। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सभी शिक्षक संगठन सरकार पर ये दबाव बना पाएंगे कि नहीं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर ये है कि 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुल जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जितनी भी टीम वगैरह है जो क्यूरेटिव पिटीशन डालने वाली हैं, अगर उनके द्वारा दोस्तों ये केस दायर कर दिया जाएगा तो फिर से सुप्रीम कोर्ट, फिर से संसद की सरकार कहने लगेगी कि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल सुनवाई नहीं कर देता तब तक हम संसद में बिल नहीं ला सकते। तो मेरा उन टीमों से यही आग्रह है कि अभी आप जब तक संसद सत्र चल रहा है तब तक कोई भी केस ना करें, नहीं तो सरकार को मौका मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सरकार के पास जुलाई 2026 में कोई मौका ही ना हो, कोई ऑप्शन ही ना हो बहाना बनाने को लेकर। तो अगर आपको कोई भी केस डालना है तो आप कोशिश करिए जुलाई के अंत में डालिए या अगस्त के प्रथम सप्ताह में डालिए। अभी क्या कुछ है पूरी की पूरी बात आपको बताने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें। नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सब्सक्राइब या फॉलो करने का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे फाइनली आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाले समय में टेट मामले को लेकर जैसे भी कोई सूचना होगी मेरे इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले बताई जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को इसके बारे में जानकारी देते हैं आखिर टीएफआई के अध्यक्ष महोदय के द्वारा आज जो है क्या कुछ लेटर दिया गया है। तो दोस्तों ये लेटर दिया गया है वो राज्य अध्यक्ष महासचिव समस्त संबंध राज्य संगठन और टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब दोस्तों हमारे देश में जितने भी शैक्षिक संगठन हैं जो शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं और खासकर ऐसे शैक्षिक संगठन जो केवल और केवल टेट अनिवार्यता को लेकर प्रयास कर रहे हैं कि फाइनली सभी शिक्षकों को जल्द से जल्द टेट अनिवार्यता पर छूट मिलनी चाहिए। तो फाइनली टीएफआई यानी टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा जी के द्वारा उन सभी को ये चिताया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच सांसदों को ज्ञापन सौंपो, क्योंकि यहाँ पर 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त के बीच मानसून सत्र चलने वाला है। मैंने आपको डेट दिखाई दैनिक जागरण की। अब यहाँ पर दोस्तों आगे ये कहा गया है कि माननीय सांसदों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन कराकर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु ज्ञापन का प्रेषण। आगे यहाँ पर लिखा गया कि आपको विदित है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या इतना के अंतर्गत दिए गए आदेश के क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। और ऐसे में दोस्तों लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर भी शिक्षक पात्रता परीक्षा लागू कर दी गई है, जो कि शिक्षकों के साथ सरासर अन्याय है। और टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया माह अक्टूबर 2025 से अनवरत प्रयासरत है कि सांसद द्वारा उपरोक्त के संबंध में कानून बनाकर टीईटी की अनिवार्यता समाप्त की जाए और इस संबंध में
टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लिया गया निर्णय है कि देश भर के सांसदों को 12 जुलाई से लेकर जो है 18 जुलाई 2026 तक विशेष अभियान चला करके अपने अधिक से अधिक साथियों के साथ एकत्र होकर अपनी उपरोक्त मांग के संबंध में ज्ञापन सौंपा जाए और ज्ञापन की एक प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी भारत सरकार को पंजीकृत डाक से प्रेषित की जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अनुसार ज्ञापन सौंपने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यानी दोस्तों ऊपर जिस तरीके से फॉर्मेट में बताया गया है सभी शैक्षिक संगठन इसी फॉर्मेट में प्रधानमंत्री मोदी, देश भर के जितने भी सांसद हैं उन सभी को और इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को ज्ञापन जल्द से जल्द सौंपा जाए। अब यहाँ पर आप लोग ये सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, बिहार का हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ या हरियाणा का हूँ या आप चाहे किसी भी राज्य के क्यों ना हो तो मैं दूसरे राज्य के सांसदों को ज्ञापन कैसे भेजूंगा। तो आपको ये कुछ बिल्कुल नहीं करना है, आपको केवल अपने जिले के सांसद को ज्ञापन सौंपना है और आप चाहे किसी भी जिले के क्यों ना हो इसी तरीके से हर कोई करने लगेगा तो दोस्तों चंद दिनों में ये ज्ञापन जो है देश भर के सभी सांसदों तक पहुंच जाएगा। ये पहला पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात ये कर रहे हैं कि आखिर 12 जुलाई से पहले 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के पहले ये काम क्यों किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा दोस्तों कारण मैंने आप सभी को दिखाया कि 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक मानसून सत्र चलने वाला है ताकि दोस्तों संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कर ली जाए और आंदोलन और पूरी की पूरी प्रक्रिया कर ली जाए और इसके अलावा दोस्तों सभी सांसदों को ज्ञापन मिलकर उनको जानकारी हो जाए। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं मानसून सत्र में आने वाली चुनौतियाँ। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस दायर किया जा रहा है क्यूरेटिव पिटीशन। हालांकि मैं क्यूरेटिव पिटीशन का बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि कानूनी लड़ाई लड़ी जाए क्योंकि न्याय तो मिलने ही वाला है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी है कि हमें हर चीज़ सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा और अगर हमने तनिक भी गलती की तो दोस्तों फाइनली हमारा एक मानसून सत्र एक मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए मेरा उन सभी टीमों से आग्रह है जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर वो क्यूरेटिव पिटीशन डालना ही चाहती हैं तो फाइनली उनको अगस्त के प्रथम सप्ताह में या जुलाई के अंतिम सप्ताह में डालना चाहिए। नहीं तो दोस्तों जब 20 जुलाई के बाद मानसून सत्र शुरू होगा तो उस समय सरकार टेट अनिवार्यता पर अधिनियम लाने को इसलिए कहकर टाल देगी कि फाइनली अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए हम विधेयक नहीं ला सकते हैं। और दोस्तों ये बात सही भी है, अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में उसके केस की सुनवाई चल रही है तो सरकार विधेयक ला तो सकती है लेकिन लाना नहीं चाहेगी क्योंकि दोस्तों इससे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जताएगा कि भाई जब मामला हमारे यहाँ चल रहा है तो तुम पावरफुल हो तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि तुम गलत करोगे। वास्तव में दोस्तों सरकार जो है पावरफुल है ही, तो ये बातें हैं, सरकार के पास सभी पावर है कानून बनाने का, कानून हटाने का, बिल में पास करने का, देश में कौन सा कानून रहेगा नहीं रहेगा ये सब कुछ संसद ही डिसाइड करती है। क्योंकि संसद में कौन बैठता है, हमारे चुने हुए नेता बैठते हैं। तो जो हमारे चुने हुए नेता जो है जो कानून बनाएंगे इसका मतलब हम ही लोगों ने उनको वोट देकर जिताया है तो वही जाकर कानून बता रहे हैं। तो दोस्तों यही मेरा आग्रह है, तो आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए अपनी टीम के पास या जो लोग क्यूरेटिव पिटीशन डालने वाले हैं वो थोड़ा 10 दिन रुक जाएं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को खुलेगा तो आप उसी दिन तो क्यूरेटिव पिटीशन डाल नहीं देंगे, आसपास 17 जुलाई 18 जुलाई तक डालेंगे। तो ऐसे में आप लोग 10 दिन और रुक जाएं, यानी ये क्यूरेटिव पिटीशन डालने का काम आप 28 जुलाई के बाद करें तब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दोस्तों केवल ये मेरी एक राय है, बाकी इसके बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर करें, अपनी राय जो है इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और इसके अलावा बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हमसे ये भी कहते रहते हैं कि आप तो केवल हिंदी भाषी राज्यों की आवाज़ उठाते हैं और गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, इन सभी राज्यों की तो बात ही नहीं करते। तो फाइनली मेरे पास जो है सभी राज्यों का ब्यौरा है, सभी राज्यों के बारे में जानकारी आती है क्योंकि देश भर के जितने भी शिक्षक संगठन के नेता हैं सभी लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और आप लोग भी जानते हैं हजारों की संख्या में लोग हमको देखते हैं तो वो भी चाहते हैं कि हमारे इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके जन आंदोलन के बारे में जानकारी सब तक पहुँचे। तो दोस्तों हर एक जानकारी रहती है
लेकिन क्या है ना, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति तमिलनाडु का मुझसे कॉन्टेक्ट करता है तो हिंदी में उतना कंफर्टेबल नहीं है, तो वो तमिल में बोलेगा, तेलुगु वाला तेलंगाना वाला तेलुगु में बोलेगा, इसके अलावा दोस्तों जो है आंध्र प्रदेश वाला, महाराष्ट्र वाला मराठी में, गुजरात वाला गुजराती में। तो दोस्तों उसी तरीके से समझ में उतना नहीं आता है जितना हिंदी आता है। तो इसीलिए दोस्तों हिंदी की न्यूज़ को मेरे चैनल के माध्यम से ज़्यादा जानकारी शेयर की जाती है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे टेट मामले को लेकर ही गुजरात राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा भी आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों इसकी भाषा आप लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे। बस यहाँ पर दोस्तों टेट समझ में आ रहा है कि टेट लिखा गया है और ओपीएस यहाँ पर लिखा गया है, यही चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो दोस्तों इसीलिए केवल और केवल आपको हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा राज्य की ही जानकारी दी जाती है। लेकिन जब भी कोई बड़ी जानकारी होती है तो वो जानकारी चाहे किसी भी राज्य की क्यों ना हो, सभी राज्यों की इसी चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो इसके लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।